Good evening, friends. Welcome to this session of 5th class. All of you take out page number 10. अपन आगे से स्टार्ट करते हैं। अपन ने चैप्टर पढ़ा लेट्स लर्न प्राणायाम, पेज नंबर 9 पे जो है उसका इंग्लिश वर्जन थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसके बाद थोड़ा हिंदी वर्जन भी पढ़ लिया। उसके बाद अब अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वहाँ एक योग शिक्षक थे, कहाँ पे? उस गार्डन में, जो दूसरों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा, प्रिय मित्रों, आज हम योग कक्षा में प्राणायाम करना सीखेंगे। किसी व्यक्ति ने पूछा, प्राणायाम क्या होता है? तो प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण तथा उसका विस्तार है। ठीक है, जो अपनी सांस होती है ना, उस पर नियंत्रण करना, उसको बढ़ाना। इसके अभ्यास से हम श्वास की दर को कम कर सकते हैं। श्वास लेने की दर कम करने से बहुत लाभ होते हैं। वह हृदय गति को कम करता है, रक्तचाप को घटाता है तथा शरीर और मस्तिष्क को आराम देता है। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए, बेहतर हो प्रातःकाल करें। आप इसे संध्या को भी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम भोजन के पश्चात। जब आप लास्ट का भोजन करोगे तो उससे 4 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो उन्होंने दिलचस्पी ली और अध्यापक से अनुमति लेकर वे उस समय में शामिल हो गए, समूह में शामिल हो गए और शिक्षक ने प्राणायाम के चरणों को धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया। ये देखो, ये आपको घर पे करना है। सुबह सुबह उठ जाओ मॉर्निंग में 6 बजे 5 बजे और उसके बाद आप प्राणायाम करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। स्टेप सेकंड कि एक चटाई बिछाओ, उस पर आराम से बैठो और अपनी दोनों आंखें जो है ना उसको बंद कर लो। दूसरा, लेफ्ट एंकल ऑन द राइट, बाएं जो टखना है आपका वो दाहिनी जांघ पर रखो, जिस तरह से इसने रखी हुई है। नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। देखो, इस मुद्रा को अपन पद्मासन बोलते हैं कि अपना दाहिना जो टखना है उसको बाईं जांघ पर रखो और आंखें बंद रखो। प्रारंभ में इस मुद्रा में बैठना थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आ जाएगा। इसके बाद चौथा जो चरण है, प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल विद योर राइट हैंड। ठीक है, राइट जो आपकी नाक है, ये है नाक, राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लो, राइट हैंड का थंब, और ब्रीथ करो, सांस लो इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, यहाँ से सांस लो, इस वाले नाक के हिस्से से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ठीक है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं पूरक, कि अपने दाहिने जो नथुना है वो अपने दाएं हाथ के अंगूठे से दबाना है और नथुने से अंदर की ओर, यहाँ से अंदर की ओर आपको श्वास लेना है। ठीक है, ऐसा फेफड़ों के पूरे भर जाने तक करें, जब फेफड़ों में पूरी सांस भर जाए तब तक करें। इसके बाद होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स कर अपनी सांसों को रोको, और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। कंफर्टेबली कब तक आप रोक सकते हो? जब तक आप अपनी 5 से 10 सेकंड कर, उतने समय तक जब तक आप आराम से रोक सकें, रोको उसको। ठीक है, इस प्रक्रिया को अपन कुंभक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभक। ठीक है। इसके बाद आता है आपका स्टेप 6, रिलीज द थंब। अंगूठे को हटा लो और अपनी जो छोटी अनामिका उंगली है उससे बाएं हाथ, ये जो अनामिका उंगली है उससे अंगुली से बाएं हाथ के नथुने को बंद कीजिए। फिर दाहिने नथुने से, दाहिना जो आपका नथुना है उससे धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ो। इसको प्रक्रिया ये भी रेचक कहलाती है। अब दाहिने नथुने से नाउ ब्रीथ इन द राइट नॉस्ट्रिल, अपना जो राइट नॉस्ट्रिल है आपका उससे श्वास अंदर लीजिए। फिर से श्वास रोकिए, धीरे धीरे श्वास को रोकिए और सांस को अंदर लीजिए, ऐसे करिए। अब अंगूठे से दाहिना जो आपका नथुना है उसको दबाइए और बाएं नथुने से श्वास बाहर निकालिए, ऐसे करना है। इस प्रकार आपको ये चीज़ 5 बार करनी है रोज़ाना, और इस क्रिया को 15 से 20 बार तक बढ़ाइए। धीरे धीरे राउंड्स करने हैं आपको। ठीक है। इसके बाद शिवम और नितिन बहुत खुश थे प्राणायाम सीखकर। उन्होंने योगा टीचर को थैंक्स बोला एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क। रोज़ उन्होंने डिसाइड किया कि वो पार्क आएंगे और उस योगा क्लास को डेली अटेंड करेंगे। ठीक है, ये आपके मीनिंग्स हैं। प्लीजेंट, प्लेजिंग, एंजॉयबल, गेट अप, अवेक आफ्टर स्लीप, जागना, ट्रैक, अ सर्कुलर पाथ फॉर रनर्स, पोज, पोजीशन लेना इन विच समवन स्टैंड्स और सिट्स, वंडर, टू आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस और एक्सप्रेस अ विश टू नो अबाउट समथिंग, जानने को उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी, किसी चीज़ की जिज्ञासा, एक्सटेंशन, द एक्ट ऑफ एडिंग टू समथिंग, विस्तार करना, बढ़ाना, रिड्यूस, कम कर देना, और प्रेफरेबली इन अ वे दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव, प्राथमिकता के साथ किसी को इंपॉर्टेंस देना। ठीक है, पसंद करना। ये सीक, आस्क फॉर एडवाइस, हेल्प करना, अप्रूवल, परमिशन लेना, कामली, इन अ वे दैट शोड यू आर नॉट एक्साइटेड, नर्वस, अपसेट, स्लाइटली, लिटिल, थोड़ा सा, कंफर्टेबली, इन अ कंफर्टेबल वे, इजीली, आराम से, बिना कष्ट के करना। ये विभिन्न चित्र हैं सही क्रम में। ठीक है, इसको आपको करना है। जैसे कुंभक हो गया, रेचक हो गया, पूरक हो गया, फिर ये आपके ट्रू और फॉल्स हैं। सॉरी, ये देखो,
ट्रू और फॉल्स हैं ये आपके, तो इसमें आप लिख लो कि शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे। शिवम वेंट टू द पार्क विथ राजू वन डे, इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा, दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ पार्क, इसका हो जाएगा ट्रू। द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड प्राणायाम, ये हो जाएगा ट्रू। प्राणायाम इंक्रीज आवर हार्ट रेट, ये हो जाएगा फॉल्स। इवनिंग इज़ द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम, ये हो जाएगा फॉल्स। और कुंभक इज़ द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, उसी में ही उसी बुक में आपके आंसर्स दे रखे हैं पेज नंबर 13 पे। ठीक है, इसके भी आंसर्स आपको सारे दे रखे होंगे, पीछे मिल जाएंगे। वेयर डिड नितिन एंड शिवम गो वन डे इन द मॉर्निंग? तो दे वेंट टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। कहाँ गए वो? दे वेंट टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम? इसके 5 बेनिफिट्स हैं। प्राणायाम के कितने? 5 बेनिफिट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। एक मिनट बस चाहिए, आपको बताता हूँ मैं। देखो, इसके 5 बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये रहे। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स ये हो ही गया आपका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, दे वेंट टू द पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक। प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ, इट रिड्यूसेस आवर ब्रीथिंग रेट, it slows down the heart rate, it reduces blood pressure, it relaxes our body and mind, और प्राणायाम increases our life expectancy की जो हमारी जो आयु क्षमता है ये इसमें वृद्धि करता है। ठीक है, फिर इसके बाद fill in the blanks में मिसिंग लेटर्स हैं to complete the words given below, ये भी आप कर सकते हो। nostrils हो गया, breathe हो गया, थाई हो गया, थंब हो गया, एंकल हो गया और रिलीज हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अपन जो करते हैं, ये देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका सेकंड जो बी वाला पार्ट था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुंभक, कुंभक क्या है? इस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द ब्रेथ, सांस को पकड़े रखना। रोचक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल, एक नाक के हिस्से से सांस लेना और सांस छोड़ना। पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, और ये सांस लेना इन विद वन नॉस्ट्रिल। ठीक है, एक ही नाक के एक हिस्से से। इसके बाद आपका एक्टिविटी थर्ड आता है, इसमें आपको केवल करना है लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। ये लेसन से चैप्टर से ले रखा है, ये आपको अपने घर पे ही करना है। ठीक है, मैट पे बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो। इवनिंग में कर सकते हो, बट दैट शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। होल्ड योर ब्रेथ 5 to 10 seconds एंड ओनली एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबली कैन। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए आप, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग इन, बट और ऑन। ठीक है, और ये आंसर्स आपको दे रखे हैं नीचे, यहाँ से आप आंसर्स लिख लेना। बट went to the station but the train had gone, सेकंड में एंड आएगा। most people work in a day and sleep at night, the bus was crowded but I managed to get in on a warm summer day, will you wear a black shirt? ठीक है, और a white shirt, I wanted to buy a newspaper but didn't have enough money, we went home and played kabaddi, my grandmother is 80 years old but her eyes are still sharp, I called him but he did not answer, or will you take milk और लस्सी। ये आपकी जितनी भी जो एक्सरसाइज है, जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं वो सारी हो चुकी हैं। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।